नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए 2023 में लगभग इसी में से प्रश्न आप लोगों को इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न मैंने देखिए इस प्रकार से दिया है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आप लोग देख लिया, कोई जरूरी नहीं यही संख्याएं मिल जाएं, लेकिन इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार का प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए रनिंग में दे रखा है बी प्लस सी, इधर बी सी सी प्लस सी बी ए प्लस बी इक्वल टू 4ABC। अब देखिए तीसरा सवाल इस प्रकार दे रखा है, देखिए कोट इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2, एक्स बिलोंग 0,π/4 में कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को इन सबके सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इनके हल भी डालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मैंने आज इसमें हल नहीं डाले, सीधे से आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बताएं कि इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन यूपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लास 12th। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल कक्षा 12 वालों के लिए। देखिए दे रखा है इंटीग्रेट -π/4 टू -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए पांचवा वाला सवाल f(x) इक्वल टू दे रखा है mod x अपॉन एक्स, यदि x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि x 0 के बराबर ना हो तो यह फंक्शन लिया जाएगा। अब देखिए 0 यदि x इक्वल टू 0, तो देखिए x इक्वल टू 0 पर असतत है, तो हमें यह बताना है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आए, ये x ऊपर पहुंच जाए और mod x नीचे आ जाए, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। इसका विपरीत देखिए यहाँ पे mod x ऊपर है और दूसरा सवाल आप लोगों से लगभग पूछ दिया जाए mod x नीचे, तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोग तैयार करके जाइएगा, मॉडल पेपर से देख लीजिएगा या फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इनके सबके सॉल्यूशन डालने का प्रयास करूंगा। अब देखिए छठे नंबर पर सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए मैंने ये सब इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं आप लोगों को, लगभग इसी में से आप लोगों को मिल जाएंगे, और थोड़े बहुत सवाल आप लोग इस तरीके के देख लिए, कोई जरूरी नहीं यही संख्याएं आप लोगों को लिखी मिल जाए। ठीक है, और मैं आप लोगों को देखिए टॉपिक भी बता दे रहा हूँ और चैप्टर भी बता दे रहा हूँ कि किस चैप्टर से ज़्यादातर आप लोगों के सवाल आएंगे। देखिए 7वां चैप्टर है आपका और छठा चैप्टर है समाकलन। ठीक है, समाकलन और अवकलन के अनुप्रयोग, और 8वां चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, इन 3 चैप्टर से आप लोगों को एक सवाल लॉन्ग में मिलेगा। और ठीक है, और तीसरे या चौथा चैप्टर यानी कि आव्यूह या सारणिक से एक ना एक सवाल आप लोगों को अवश्य देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आव्यूह से देखने को मिलेगा। देखिए इस प्रकार का सवाल होगा आप लोगों के लिए आव्यूह में, ये दे रखा है मैंने, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, 3 इक्वेशन दी होंगी, आपको एक्स वाई और जेड के मान निकालने होंगे, या फिर ए इनवर्स वाला पूछा जाए, ए इनवर्स का इस प्रकार से ए इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसी क्रम में 7वां वाला सवाल, परवलय y² इक्वल टू 4ax तथा परवलय x² इक्वल टू 4ay के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ज़्यादातर आप लोगों को 7वें चैप्टर से, वो 8वें चैप्टर से और 7वें चैप्टर से मिलेंगे सवाल। ठीक है, और तीसरे चैप्टर से लॉन्ग में मिलेंगे जो। ठीक है, और देखिए और तो ज़्यादा सवाल आप लोगों को तीसरे चौथे चैप्टर से और छठे 7वें 8वें से मिलेंगे, इन्हीं चैप्टर से। और 9वां चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ 9वां वाला चैप्टर भी, उससे भी आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं चैप्टर से लॉन्ग प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 8वां प्रश्न देख लेते हैं, अवरोधों x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, z इक्वल टू 5x प्लस 3y, ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, असंख्याओं को रैखिक समीकरण में लिखकर हल कीजिए। ठीक है, तो ये हमें हल करना है। 9वां सवाल देख लेते हैं, इंटीग्रेट 0 टू π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू π/4 log e2, तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करना होगा। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला सवाल भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इंटीग्रेट 0 टू πx साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू π² 4। ठीक है, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, 11वां सवाल देख लेते हैं, देखिए इंटीग्रेट 0 टू π/4 log ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस tan थीटा ब्रैकेट 1 dx इक्वल टू π/8 log e2। मैं पढ़ के इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को देखिए पढ़ के बता दे रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूजन ना समझने हो। ये देखिए मैंने पाई बनाई है, और किसी को कुछ भी लग सकता है, जैसे लग सकता है 2 बनाए या कुछ भी। ठीक है, ये देखिए 4 बने तो 9 भी लग सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न, अवकल समीकरण dy/dx प्लस बाई tan थीटा
देखिए अवकल समीकरण बाईस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई 10x इक्वल टू बाई स्क्वायर सेक एक्स। ठीक, देखिए हम 13वां वाला सवाल देख लेते हैं। अवकल समीकरण ब्रैकेट में दे रखा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ब्रैकेट में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, 14 नंबर सवाल दे रखा है। 14 नंबर पर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y इक्वल टू एक्स तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न दे रखा है। देखिए यह इक्वेशन दे रखी है, एक ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं। आगे विधि से x y और z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंटीग्रेट दे रखा है 0 टू, ठीक है, 0 से 2 तक dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। 17 नंबर प्रश्न दे रखा है सदिशों इक्वेशन, एक ये दे रखी है, एक बी दे रखी है कि बीच का कोण निकालना है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देख लें। समतल ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, एक ये के प्रतिच्छेदन और बिंदु, ठीक है, ये बिंदु दे रखे हैं 3 से जाने वाले फ्लैट के साइडिशन का परिमाण ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इनका मतलब निकालना है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वो 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंटीग्रेट 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 10x इक्वल टू पाई बाई 4। इसी में एक प्रश्न और आ जाता है, अगर आप लोग हल करके देखेंगे ये वाला सवाल, अगर आप लोगों को आता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसमें एक और कौन सा सवाल आ जाता है। देखिए मैं बाद में देखिए बता दे रहा हूँ कौन सा सवाल आ जाता है इसमें। इस तरीके का आप लोगों को सवाल लगभग cos x अपॉन cos x प्लस रूट साइन x, इस तरीके का सवाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोग ये वाला सवाल लगा के देखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये वाला लगा के देखेंगे तो बीच में ये इक्वेशन बनेगी, इसका भी आप लोग हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग करके देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ठीक है कमेंट कीजिएगा, मैं और भी क्वेश्चन थोड़े बहुत डाल दूंगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए ये जेड बना है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग में दिक्कत हो गई थी। ठीक है, देख लीजिए। इस प्रकार से लगभग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीछे भी देख लीजिए जो मैंने प्रश्न पहले बताए थे। देखिए इसी प्रकार से लगभग आप लोगों के प्रश्न आएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।